हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पार्ट टाइम आईटी इन्वेस्टर। आज का दिन है 21 जुलाई। आई होप यू हैड अ वेरी प्रॉफिटेबल डे टुडे गाइस। ओके, सो जैसे हमने कल एनालिसिस किया था, ओके, हमको आई थिंक पुल बैक आया है क्या, फिर मार्केट अभी रिवर्सल के लिए रेडी है या फिर और नीचे गिर सकता है। ओके, ये हम लोग क्विकली चेक करेंगे। सो लेट्स क्विकली गो अहेड विद द एनालिसिस। ओके, सो निफ्टी का ओके पहले हम लोग गाइस मैंने ये थोड़ा सा एडिशनल भी ऐड किया यहाँ पे। आई थिंक मैंने जो करंट फ्यूचर्स है अभी के केस में वो भी ऐड किया मैंने। हम लोग देख सकते हैं आई थिंक कि निफ्टी का फ्यूचर 25,139 पे हमारा क्लोज हुआ है आज, और गिफ्ट निफ्टी हमारा 25,222 रुपीज चल रहा है अभी, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 133 पॉइंट्स मोर ओके देन द क्लोजिंग। ठीक है, तो आई थिंक अगर ये प्रॉपर सस्टेन होता है पूरे रात भर में तो हम कल वापस से गैप ओपन देख सकते हैं। ओके ओके, सो आज का मार्केट, तो आज का मार्केट जैसे हमने कल स्टडी किया था ओके कि एक पुल बैक जरूर आएगा। ओके, विच समथिंग जैसे ही हमारे हमारे जो सपोर्ट लेवल 20,050 हमारा क्रॉस होगा ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि आई थिंक वी इट कैन गो टू पर्टिकुलर दिस लेवल ऑफ 25,230, मतलब 25,050 हमारा हमारा सपोर्ट अगर अपवर्ड लेवल की तरफ टूटेगा तो आई थिंक 25,230 के लेवल सबको दिख सकता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कल के वीडियो में एनालिसिस किया था, इसलिए हमारा मोस्टली रेंज बाउंड भी था, काफ़ी नीचे तक के भी आया, आई थिंक 24,900 के आसपास भी आया। ओके, तो बेसिकली 24,900 के आसपास आके मार्केट को ट्रैप किया आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर को, उसके बाद वापस से रिवर्सल लेके आई थिंक रेंज बाउंड रहा, और एंड ऑफ द डे में आई थिंक ये हमको पॉजिटिव कैंडल मिली समवेयर अराउंड 25,093। ओके, सो दिस व्हाट वी कैन सी कि 25,093 के ऊपर क्लोज हुआ है, और ये जो हमारा चैनल है इस चैनल के अंदर वापस से एंटर किया है। ओके, सो अब कल के लिए क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो जो मेरा प्लान है कि 25,230 के लेवल के आसपास आएगा तो मैं सेल करूंगा कॉल साइड, वो मेरा इंटैक्ट है। क्योंकि आज आपने देखा होगा मैंने कल के वीडियो में आई थिंक निफ्टी और इंडिया विक्स का एनालिसिस भी किया है, उनकी क्या रिलेशनशिप है, हाउ इंडिया विक्स एंड निफ्टी 50 इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। Please do check that out on yesterday's video. Okay, that's very critical for our upcoming days. Okay, because the India VIX is very low as of now. ठीक है, ताकि इंडिया विक्स आज एक्चुअली हम देखेंगे अगर चार्ट में, वो मैं डाला नहीं यहाँ पे, जब ये नीचे हुआ तब काफी हमारा गैप ओपन अप हुआ था, स्पाइक अप हुआ था, और बाद में ग्रेजुअली और नीचे गया 11.26 और 11.63, तो इट क्लोजेस अराउंड 1.-1.2%। ओके, तो इंडिया विक्स इतना नीचे गया है। ओके, और इंडिया विक्स वापस से स्पाइक अप करेंगे तो वापस से नीचे आ सकता है मार्केट। ओके, लेकिन बिफोर दैट हैपन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आई थिंक 25,093 पे हमारा मार्केट है, तो एटलीस्ट 25,200 तक के टच करेगा हमारा मार्केट, और उसके बाद हमको वापस से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मार्केट जाते हुए दिख सकता है। So what I'm expecting that since India VIX is further low, so market will continue its journey toward 25,200, and a little bit of spike in India VIX will again lead to the downward journey of Nifty. ओके, हम गिफ्ट निफ्टी में देख सकते हैं कि ऑलरेडी वो 100 पॉइंट प्लस में ही चल रहा है। ओके, तो कल गैप ओपनिंग भी हो सकती है। ओके, दैट इज दैट पॉसिबिलिटी आल्सो कैन नॉट बी रूल्ड आउट, लेकिन कल सुबह हम लोग प्री मार्केट चेकलिस्ट वीडियो में देखेंगे क्या सिनेरियो रहेगा गिफ्ट निफ्टी के लिए। सो अभी के लिए प्लान ये रहेगा गाइस, लेट्स से अगर कल मार्केट यही लेवल पे खुलता है तो मैं वेट करूंगा 25,050 लेवल के ऊपर सपोर्ट लेगा ऐसे यहाँ पे, एक्सक्यूज मी गाइस, और फिर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने के बाद इट कैन अगेन गो टूवर्ड्स 25,200, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी जो कि मुझे काफ़ी कम लग रही है, ताकि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोज हुआ है आज। ओके, सो सीधा गैप डाउन ओपन होगा यहाँ पे, और गैप डाउन ओपन भी हुआ यहाँ पे। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 24,950 से ये वापस से रिवर्स बैक करके 25,050 या 25,100 वापस से रिटेस्ट करेगा, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी रेंज बाउंड की, जिसकी मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ओके, आई डोंट एक्सपेक्ट मार्केट टू बी रेंज बाउंड, इट विल बी वोलाटाइल ओनली टुमारो। Either it will gap up and come down and take support around 25,050, or it can directly gap up to around 25,200. Okay, and again take support back to 20,050 or 24,950. Okay, if it breaks and enters these channels again, अगर ये चैनल में वापस से एंटर करता है यहाँ पे, तो बाद में नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट विल बी 24,750। ओके, ये हमारे लेवल से गैस, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कल। ओके, सो मूविंग टू माय पोजीशन। ओके, सो जैसे मैंने कल बोला था गाइज, ओके, कि अगर
बाउंस बैक करेंगे 20,200 पे, तो मैं 25,300 का सी सेल करूंगा। आई विल हेज इट विद 25,550। दैट वाज माय प्लान। लेकिन आज 25,100 के आसपास ही क्लोज हुआ मार्केट। 25,200 हमारा पहुंचा नहीं है। ओके, मे बी कल पहुंच जाएगा। लेकिन मैं ऑल एक कंडीशन डाला था मैंने कि आई विल इफ इट डजंट गो आई विल एंटर टू द मॉडिफाइड बियर काउंटर। आई थिंक कल के प्रेजेंटेशन में थोड़ी गलती थी गाइस, मैंने गलती से बुल काउंटर डाल दिया था यहाँ पे। सो एक्चुअली इट वाज बियर काउंटर। सो आई हैव एंटर्ड एज पर माय प्लान इनटू द बियर काउंटर। वो देख सकते हैं मॉडिफाइड है। तो जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट चल रहा है अभी 810 रुपये है। और इफ इट कंटिन्यूज देन टुमारो ऑल्सो इफ इट गैप्स अप, अगर कल भी गैप अप होता है तो आई थिंक ये मे बी 1200 के आसपास पहुंच जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो उसमें मैं क्या करूंगा बेसिकली, आप ये जो मैं प्रीमियम चल रहे हैं यहाँ पे 24,550 ये काफ़ी डीके हो चुके होंगे। ओके, सो आई विल लाइटन अप माय पोजीशन एंड विल शिफ्ट टू द अप्रोप्रिएट पी पोजीशन। जो भी अप्रोप्रिएट पी पोजीशन रहेंगे जहाँ पे मुझे रीजनेबल मुझे ये मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, वहाँ पे मैं शिफ्ट कर लूंगा। यहाँ पे अभी 3 लॉट है मेरे पास, 3 लॉट का पेयर है, वो मैं कम करके 2 लॉट के पेयर पे आ जाऊंगा। और ये कब करूंगा मैं, अगर 25,200 आता है 25,300 का तो ये करूंगा ही करूंगा। साथ में मैं यहाँ की पोजीशन भी वाइंड अप करूंगा, मतलब पूरी नहीं करूंगा, 3 लॉट से 2 लॉट पे लेके आऊंगा। और जो मेरा पी का ऑप्शन है, ओके, आई विल मे बी लुक फॉर 24,600 और 650। ओके, अकॉर्डिंगली बेस्ड अपॉन द प्रीमियम एंड मार्केट आई विल एडजस्ट दिस। ओके, ये अब तक देखा नहीं मैंने गाइस, आई थिंक मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा ताकि 24,600 का भी मेरा ऑप्शन है यहाँ पे। तो मे बी एक पूरा वाइंड अप भी कर सकता हूँ मैं, ताकि प्रीमियम ऑप्शन काफ़ी नीचे गिर चुके हैं फॉर पी। ओके, दिस इज परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय द पीई ऑप्शन। अगर मार्केट जोरों से नीचे गिरता ना गाइस, ओके, ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे जो पी के जो ऑप्शंस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओके, इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ओके, बट लेट्स सी हाउ थिंग गोस। ओके, लेकिन मोटा मोटी प्लान ये है कि 25,200 के आसपास आएंगे तो हम लोग सी साइड में एंटर करेंगे। ओके, अगर रेंज बाउंड भी रहा तो भी आई थिंक 1,200 प्रॉफिट हो जाएगा, विच इज अराउंड 0.7-0.8% ऑफ द कैपिटल यूज। ओके, फॉर दिस स्ट्रेटजी दैट इज ऑल्सो फाइन विद मी। ओके, हम लोग कुछ मार्केट से लेके ही जाएंगे गाइस। ओके, दैट इज अ प्लान। ओके, सो एल का जैसे मैं कल बोला था गाइज, ओके, अगर 3,500 के आसपास मार्केट आता है मेरा, ओके, तो मैं और एक सी पोजीशन ऐड कर दूंगा, मेकिंग इट परफेक्ट आयरन कॉन्डर। ओके, सो मैं वापस से आयरन कॉन्डर, मतलब इतना भी परफेक्ट नहीं गाइज, मॉडिफाइड ही बोल सकता हूँ मैं इसको, लेकिन मैंने प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटिव पोजीशन दो लॉट सी के सेल, 2 लॉट पी के सेल, और उन दोनों को प्रॉपरली हेज किया है। देखिए आप देख सकते हो जैसे 3,500 के आस पी पोजीशन है। ओके, ये भी मैंने एग्जिट कर लिया था ताकि मार्केट जब ओपन अप हुआ तो काफ़ी नीचे गया था। ओके, सो लाइक आई मेंशन, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, आई विल शिफ्ट माय पोजीशन फ्रॉम 3,500 पी, ओके, टू 3,420 पी। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है 3,911। तो मैं शिफ्ट नहीं करता था, ओके, तो ये जो मेरा भी एम टू एम लॉस है अराउंड 6,151, दिस वुड हैव बीन रिड्यूस्ड टू 3,000 रुपीज। ओके, लेकिन एनालिस्ट गाइस, रूल्स आर रूल्स, वी नीड टू इंश्योर कि हम लोग आयरन कॉन्ट्रैक्ट करें, स्पेशली विद स्टॉक्स। हमको ये जो प्राइस जितना बीच में रख सकते हैं हम लोग आयरन कॉन्ट्रैक्ट के, उतनी प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ओके, अभी तो डीके भी मेरे फेवर में, ताकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा मंथ निकल गया, अभी लास्ट वन एंड हाफ वीक बाकी है, तो आई थिंक डीके भी काफ़ी फास्ट ना चालू हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, लेट्स से अगर कल मार्केट वापस, सो व्हाट इज माय प्लान फॉर टुमारो, सो बेसिकली अगर कल मार्केट 3,500 के ऊपर सस्टेन रहता है, ओके, तो मेरी जो 3,420 पी की जो पोजीशन है, दैट आई विल शिफ्ट टू 3,450 और 3,500 डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस प्रीमियम, मतलब ये प्रॉफिट बुक करके ये वापस से थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा अगर ये 3,520 के ऊपर या 500 के ऊपर प्रॉपरली पूरी पोजीशन मेंटेन करता है तो। ओके, दूसरा ये करूंगा कि जो 3,520 के जो मेरी सी पोजीशन है, इसको मैं वापस 3,580 के आसपास भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि लेट्स से कल गैप अप होता है 3,520 के आसपास ही होता है, तो अगेन यार ये वापस इन द मनी आ जाएगा। सो इन द मनी कॉल इज इक्वल टू लाइक सॉर्ट ऑफ काफ़ी फ्लक्चुएशन रहेंगे उसमें, तो वापस इसको भी मुझे शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये एडजस्टमेंट गाइस काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है स्टॉक्स में, और पूरा महीना भर करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई डोंट प्रीफर, लेकिन अभी एंटर किए है तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ऐसी वाली बात है हमारे पास अभी। सो आई नीड टू क्लोज दैट M2M loss and enter into the profit by adjusting it. Okay, but nonetheless guys, I think this is also good example for you guys. Okay, मतलब ये अच्छा एग्जाम्पल है जो कि कोई भी सीख सकता है कि मैं कैसे डे टू डे
एडजस्टमेंट करते आ रहा हूँ एलएनटी की फ्रॉम द डे वन, एंड हाउ वी आर गोइंग टू एंड अप। ओके, सो ये प्रॉपर स्टडीज रहेंगे। अगर हम ये होने के बाद भी हम प्रॉपर अच्छे खासे प्रॉफिट में एंड अप होते हैं, सो दैट विल बी गुड लर्निंग। सो दैट इज वाज अनदर रीजन फॉर मी टू एंटर इनटू दिस ट्रेड। ओके, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लान। सो ओपन इंटरेस्ट गाइस, ओके, सो पीसीआर डाटा हमारा एक्चुअली 0.9% है। ओके, अगर हम एफ आई डी आई की डाटा देखे जाए, ओके, सो आज आई थिंक एफ आई ने जोर से सेलिंग किया है 1681 करोड़, and DIS has bought 3578 crore. Okay, that's why we can see there was a bit of upside. Okay, लेकिन guys हम लोग देख सकते हैं कि यार DIS भी ना काफी continuously buy ही कर रहा है. Okay, so it might happen that we might end up when DIS also starts selling, then market will start falling and that will go somewhere around 24,750. ऐसा भी हो सकता है. Okay, so एक possibility which can really happen because VIX is also very low. If you see that in cash segment, FI ने already 1681 की bearish position maintain किया है, okay, और इंडेक्स में, फ्यूचर इंडेक्स में बुलिश पोजीशन है। लेकिन अब आप अगर आप पुट ओपन पोजीशन देखोगे, ओपन इंटरेस्ट देखोगे यहाँ पे, तो -14,714 विच इज बुलिश, और कॉल साइड में सिर्फ 1500 पोजीशन है, ओके, जो कि बुलिश साइड में है। तो अगर हम ये दोनों कंबाइन किया जाए तो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल भी मार्केट हमारा आई थिंक ऊपर साइड ही जाएगा। सो लाइक आई मेंशन 25,200 के आसपास जा सकता है, बट हाउ इट रिएक्शन विल बी, जैसे मैं कल के वीडियो में बोला था कि 25,200 तो जाएंगे ही जाएंगे, ओके, लेकिन वहां से कैसे रिएक्शन रहेगा, वहां से ब्रेक अप करता है, ब्रेक डाउन करता है, दैट विल बी अ क्रिटिकल लेवल टू वॉच। ओके, लेकिन जहां तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके, जैसे 25,200 के ऊपर यहाँ पे ना कॉल अनवाइंडिंग हुई है। सो दिस मीन्स दैट some of the कॉल सेलर दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि ये लेवल होल्ड करेगा, इसलिए उन्होंने कॉल अनवाइंडिंग यहाँ पे भी किया है और यहाँ पे भी किया है। ओके, 25,000 पे हम यहाँ पे देख सकते हैं 25,000 के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे। ओके, तो 25,000 तो हमारा डेफिनेटली सपोर्ट लेवल रहेगा, और यही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस भी किया कि यार अगर ये यहाँ पे आके जब वापस नीचे आएगा 25,000 के आसपास, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा, और फ्रॉम हियर 25,000 इट विल ट्राई टू गो अप, मतलब 25,000 से 25,200 की जर्नी वो ले सकता है। अगर किसी को कोई इंटरडे ट्रेडिंग कर रहा है, किसी को ऑप्शन बाय करना ही है, ओके, तो अगर मैं होता तो मैं क्या करता, अगर जहाँ पे भी मार्केट ओपन होता है 25,000 के ऊपर अच्छा खासा पोजीशन मेंटेन करता है विद ग्रीन कैंडल, ठीक है, एट 15 मिनट स्टार्ट, तो फिर यहाँ पे मैं कॉल खरीदता, ओके, 25,100 का या 25,200 का, एंड आई वुड हैव वेटेड फॉर 100 पॉइंट मूव्स, ताकि वो यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लिया तो डेफिनेटली 25,150 25,200 के लेवल वो टारगेट करेगा। और सेम हमको डाटा यहाँ पे ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट में भी दिख रहा है, कॉल वाइंडिंग होके पुट की स्ट्रॉन्ग राइटिंग होने के बाद, ओके, तो नहीं कुछ यहाँ पे 25,100 यहाँ पे है, और बाद में 25,150 तो आराम से अचीव हो ही सकता है। ओके, दैट्स द प्लान फॉर दिस। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर माई टुमारोज प्लान। ओके, स्विंग ट्रेड का अगर मेरा स्टेटस देखा जाए तो मैं थोड़ा चेंज किया है। कल के जो हमारे वैल्यूज थे, आई थिंक प्राइस थे 598 रुपीज अदानी पावर था, कैम्स की था, लास्ट सेंटर पर हम देख सकते हैं 3,474 था, जो कि आज नीचे गिरा था 3,450 के आसपास। डॉक्टर इज 1263, लेकिन आज का जो है हम देख सकते हैं लास्ट सेंटर वो रिकवर कर लिया 3,502। अदानी पावर आई थिंक वापस दे 1 रुपये 2 रुपये से नीचे है ऑलमोस्ट। ओके, और कैम सर्विस हमारा बढ़ा हुआ है, और बाद में डॉक्टर रिलायबिलिटी 1259 है। ओके, सो आई थिंक 1230 के आसपास अगर डॉक्टर डे आता तो उठा लूंगा, और ये आई थिंक समवेयर 550 टू 576 अदानी पावर, ये मेरे रेडर पे। आई थिंक कैम्स का आई थिंक वापस से 4,000 के लेवल पे आना काफी डिफिकल्ट लग रहा है गाइस। आई थिंक 4,000 से सीधा सीधा भी अपर जर्नी ही जाएगा। हाँ, मार्केट फॉल वगैरह वगैरह होता है उसके अराउंड 3,900 4,000 के आसपास आ सकता है। डूइंग दैट पॉइंट आई विल अकोमोडेट दिस वन एज वेल फॉर माय सिक्रेटेड प्लान। अगर आपको एग्जैक्टली मेरे रीजनिंग है कि मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया है आपको देखना है, यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो into the playlist, okay, of our channel. Okay, so guys, just one request, if you are coming to my channel first time, अगर पहली बार आप आए हो या फिर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन वीडियोस। और प्लीज फील फ्री टू कमेंट जो भी आपको लग रहा है कि मैं किसी कंटेंट पे वीडियो बनाऊं, या फिर यू वांट मी टू improve upon, या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है हमको जहाँ पे which will help you guys as well, to let me know in comments, then accordingly we will change and update our pattern as well. Okay, so that's it from my side guys. Thank you very much, have a good night, see you tomorrow in the morning in the pre-market checklist video. Thank you and bye bye.